जब यहूदियों ने सुना कि 12वें महीने के 13वें दिन उन्हें मार डाला जाएगा, तो वे रोने और छाती पीटने लगे। बहुत से लोगों ने शोक प्रकट करने के लिए टाट ओढ़कर राख में बैठ गए। जब मौद्रिके ने हामान की यहूदियों को मारने की योजना के बारे में सुना, तो उसने अपने वस्त्र फाड़ डाले और अपने सिर पर राख डालकर टाट ओढ़ लिया। वह सारे नगर में छाती पीटता हुआ घूमने लगा। जब एस्तर ने मौद्रिके के विलाप के बारे में सुना, तो उसने राजा के सेवक हताक के हाथों उसके पास वस्त्र भिजवाए ताकि वह टाट के बदले उन्हें पहन ले, लेकिन उसने उन्हें पहनने से मना कर दिया। हताक को एस्तर ने दोबारा भेजा ताकि वह मौद्रिके की चिंता का कारण पता कर सके। मौद्रिके ने हताक के हाथ में हामान का आज्ञा पत्र थमाकर उसे बताया कि हामान ने यहूदियों को मारने के लिए राजा के खजाने में कितना धन जमा कराने की प्रतिज्ञा की है। उसने हताक से कहा कि वह एस्तर से कहे कि वह राजा के सामने यहूदियों के जीवन की भीख मांगने के लिए जाए। हताक ने सारा समाचार एस्तर को सुनाया। एस्तर ने कहा, जो कोई राजा के भीतरी कमरे में बिना बुलाए जाता है, उसे राजा मरवा देता है। केवल तब ही उसे छोड़ा जाता था जब राजा अपना सोने का राजदंड उसकी ओर बढ़ाता था। राजा ने मुझे 30 दिनों से अपने पास नहीं बुलाया है। एस्तर का संदेश मौद्रिके के पास पहुंचाया गया। उसने उसके पास एक और संदेश भेजा, यह मत सोचना कि महल में रहने के कारण तू सारे यहूदियों में से बच जाएगी। यदि तू चुप रही तो यहूदी नष्ट हो जाएंगे। कौन जानता है कि तुझे इसी समय हमारी सहायता करने के लिए रानी चुना गया हो। एस्तर ने मौद्रिके के पास उत्तर भेजा, सारे यहूदियों को शूशन में इकट्ठा करो और 3 दिन तक मेरे लिए उपवास करना और प्रार्थना करना। कुछ मत खाना। मैं भी अपनी सहेलियों के साथ उपवास और प्रार्थना करूंगी। इसके बाद मैं बिना बुलाए राजा के पास जाऊंगी और यदि मर जाऊं तो मर जाऊं। तीसरे दिन एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजा के भीतरी आंगन के सामने खड़ी हो गई। जब राजा ने उसे देखा तो वह प्रसन्न हुआ और उसकी जान बख्शने के लिए अपने सोने का राजदंड उसकी ओर बढ़ा दिया। राजा ने कहा, तुझे क्या चाहिए? यदि तू मेरा आधा राज्य भी मांगेगी तो तुझे दे दिया जाएगा। एस्तर ने कहा, मैं राजा और हामान को एक विशेष भोज के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। इसीलिए राजा और हामान एस्तर के तैयार किए हुए भोज में गए। राजा ने पूछा, तेरी क्या विनती है? एस्तर ने कहा, मैं राजा और हामान को कल भी भोज में बुलाना चाहती हूँ और उसके बाद मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगी। हामान प्रसन्न होता हुआ महल के बाहर चला गया, लेकिन जब उसने मौद्रिकों को अपने सामने ना झुकते हुए देखा तो वह क्रोध से भर गया। हामान अपने मित्रों और अपनी पत्नी जेरेस के पास जाकर अपने धन और पुत्रों की बढ़ाई करने लगा और बताने लगा कि राजा ने किस प्रकार उसका सम्मान किया था। वह बोला, राजा और रानी ने कल भोज में मुझे आमंत्रित किया है, लेकिन जब तक मौद्रिके राजा के फाटक पर बैठता रहेगा मैं आनंदित नहीं हो सकता। उसके मित्रों और उसकी पत्नी ने उसे सलाह दी कि वह एक खंबा खड़ा करवाए और राजा से मौद्रिके को उस पर लटकाने की विनती करे। हामान को यह सलाह अच्छी लगी और उसने 75 फुट ऊंचा खंबा खड़ा करवा दिया। उस रात राजा को नींद नहीं आई। उसने अपने राज्य के इतिहास की पुस्तक मंगवाई और वह उसके सामने पढ़ी गई। जब राजा को पढ़कर सुनाया गया कि कैसे मौद्रिके ने राजा की हत्या के षड्यंत्र को उजागर किया था, तो उसने पूछा, मौद्रिके को इस कार्य के लिए किस प्रकार सम्मान दिया गया था? सेवकों ने उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। राजा ने पूछा, शाही आंगन में कौन खड़ा है? उन्होंने कहा, हामान आंगन में खड़ा है। राजा ने आज्ञा दी, हामान को अंदर बुलाओ। राजा ने हामान से पूछा, यदि राजा किसी का आदर करना चाहे तो उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? हामान ने सोचा कि राजा उसका सम्मान करना चाहता है, इसीलिए उसने कहा, उस मनुष्य को शाही वस्त्र पहनाए जाए जो राजा पहनता है और उसे उस घोड़े पर बैठाया जाए जिसकी सवारी राजा ने की हो। इसके बाद राजा का सबसे उत्तम सेवक उस घोड़े को सारे नगर में घुमाए और यह कहता जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है
उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। राजा ने आज्ञा दी, जाकर वस्त्र और घोड़ा ले आ, और जैसा तूने कहा है वैसा ही मौद्र के यहूदी के साथ कर, जो मेरे फाटक पर बैठता है, एक भी बात छूटने ना पाए। इसीलिए हामान ने मौद्रके को शाही वस्त्र पहनाए और उसे घोड़े पर बैठाया। वह उसके आगे आगे सारे नगर में यह कहता हुआ चला, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। अपमानित होकर हामान दुख से भरा अपने घर आया और सारा समाचार अपनी पत्नी और मित्रों को सुनाया। उन्होंने कहा, मौद्रके तेरे लिए ठोकर का कारण है, तू उसके विरोध में खड़ा नहीं हो सकता, तू निश्चय ही बर्बाद हो जाएगा। उसी समय राजा के सेवक हामान को एस्तर के भोज में ले जाने के लिए आ गए, जो एस्तर ने राजा और हामान के लिए तैयार करवाया था।